हेलीवेट हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेल नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ समझ लिया था अपने रेल नेटवर्क के बारे में, और बेसिक इंट्रोडक्शन भी पिछले लेक्चर्स में हो ही गया था। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेल नेटवर्क्स डेंसिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में रेल नेटवर्क की घनत्व, यानी कि किस एरिया के अंदर ज़्यादा हमें रेल नेटवर्क देखने को मिलेगा। क्या नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा या साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा? तो आप लोग खुद बताइए कि भैया रेलवे नेटवर्क कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं या फिर जहाँ पे लोग कम रहते हैं? तो ये जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं तो भैया वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा रीज़न ये है कि भैया नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या है, नॉर्थ इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं प्लेन्स हैं, और साउथ इंडिया के अंदर देखते हैं प्लेट्यू रीजन है। तो प्लेट्यू में थोड़ी ना दिक्कत होती है रेलवे नेटवर्क बिछाने में, क्योंकि प्लेन्स में क्या है, मिट्टी हटाओ, मैदान है, पूरी चपट मैदान है, बस गड्ढा बिछाना ही, मतलब बिछाना ही तो है, ज़मीन समतल पहले ही से है। तो बस इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में प्लेन्स रीजन की वजह से, एक तो ज़्यादा यहाँ पे डेंसिटी है, दूसरी बात भैया पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे, तो फिर उन्हें पॉपुलेशन नेटवर्क तो अच्छा करना पड़ेगा। अब खुद देख लीजिए, इंडिया की पॉपुलेशन में से अगर हम लोग बात करें नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, कि बिहार की पॉपुलेशन कितनी है भैया? हाईएस्ट पॉपुलेटेड एरियाज हैं इंडिया के। तो भैया अब यहाँ पे ऐसी जगह पे भैया रेलवे नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो फिर कहाँ पे होगा? तो इतना समझ में आया या क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इंडिया में नॉर्थ इंडिया में घनत्वता ज़्यादा, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भैया एक तो प्लेन्स एरिया है यहाँ पे, और दूसरी बात भैया यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी, सॉरी हम लोग बात करेंगे रेल नेटवर्क डेंसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी ट्रेनें सबसे फास्ट हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि सबसे फास्ट कौन है, हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है। पहले के, अब तो हम लोग देखते हैं कि इतनी सारी वंदे भारत चलने लगी हैं, पर हम लोग बात करेंगे अपनी पहले वंदे भारत के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरे नंबर पे थी हमारी, कौन सी दूसरे नंबर पे है हमारी, गतिमान एक्सप्रेस। तो भैया ये 2016 में स्टार्ट की गई थी दिल्ली से आगरा तक के लिए, फिर बाद में इसे एक्सटेंड कर दिया गया था 2018 में, क्योंकि भैया ये टिकट कॉस्ट अपनी पूरी नहीं कर पा रही थी, इसलिए इसका जो पहले दिल्ली से आगरा तक के लिए चलती थी हमारी गतिमान एक्सप्रेस, फिर 2018 के बाद इसे एक्सटेंड करके ग्वालियर कर दिया गया, यानी कि ग्वालियर तक चलती थी। और हम लोग बात करें किसके बारे में, वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। तो भैया इसमें हम लोगों ने ये 2019 में स्टार्ट हुई थी, और इसका पहला रूट कहाँ से था, दिल्ली से लेकर वाराणसी तक था। कैसे कैसे जाती है, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी। तो भैया ये इसका रूट पहला वाला था जब पहली बार बनी थी। और ये बनी कहाँ थी, ये बनी थी चेन्नई के अंदर बनी थी। कहाँ पे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर, आईसीएफ के अंदर बनी थी। कहाँ पे, चेन्नई में। तो भैया ये पूरी, इसकी ट्रेन की खास बात ये है कि भैया ये पूरी तरह से इंडिया के अंदर निर्मित है। और भैया दूसरी बात ये, क्योंकि 2019 में स्टार्ट हुई थी, और इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है ये, पर नॉर्मल चलती है 130 पे चलती है। और इसका पहला नाम हम लोग बात करें ट्रेन 18 था, क्योंकि 18 महीने में तैयार हो गई थी बन के। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब तो बहुत सारी चलने लगी है वैसे भी हमारी वंदे भारत। तो पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर से बता दूं भैया, पहली फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, वंदे भारत। दूसरी कौन सी है, गतिमान एक्सप्रेस है, और ये 2019 में स्टार्ट हुई थी चलना। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया, सबसे लंबा रास्ता कौन सा है, रेल मार्ग कौन सा है सबसे लंबा? तो हम लोग सबसे लंबा रास्ता कहाँ से, डिब्रूगढ़ से स्टार्ट हो जाता है। ये रहा पॉइंट, हम लोगों ने मैपिंग वर्क भी हम लोग अच्छा करते ही हैं, तो इसी हिसाब से हम लोगों ने डिब्रूगढ़ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कन्याकुमारी तक का है पूरा, तमिलनाडु तक है हमारा पूरा ये रेलवे मार्ग। और इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4273 है। कितनी है, 4273। उम्मीद है कि आपको इतना क्लियर हुआ हो।
और हम लोग बात करें इस रूट पर चलती कौन सी ट्रेन है, तो भैया इस रूट पर चलती है हमारी विवेक एक्सप्रेस। और कितना टाइम लगाती है ये, 82 घंटे 45 मिनट लगाती है, यानी कि अप्रोक्स 3.5 दिन लगाती है चलने में, मतलब पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक मंजिल पहुंचने में 3.5 दिन लगाती है। और ये भैया अब काफ़ी लेट हो जाती है, और ठंड के मतलब गर्मियों के मामले में ठीक है, ठीक है, इतना लग रहा है, इतना भैया दूरी भी तो हो जाती है, ये भी देखिए आप लोग। और दूसरा ठंड के महीने में तो और ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि कोहरा वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और भैया ये विवेक एक्सप्रेस हमारी चलना कब स्टार्ट हुई थी, 2013 में स्टार्ट हुई थी। और ये कब मतलब कब स्टार्ट करवाई गई थी, 150वीं बर्थडे एनिवर्सरी थी किसकी, स्वामी विवेकानंद जी की, तब चलवाई गई थी 2013 में। कौन सी विवेक एक्सप्रेस, इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा है। तो भैया हम लोग चलते हैं कहाँ पे, कर्नाटका में चलते हैं अपनी रास्ते की ओर। आसमान में उड़ते हुए, जंगलों से कूदते हुए कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे कर्नाटका में। तो कर्नाटका में भैया ये स्टेशन है कहाँ पे, हुबली जंक्शन है या फिर हुबली है। तो ये हमारा, इसकी लेंथ कितनी है, 1507 मीटर है। और अगर किलोमीटर में बात करें तो 1.507 किलोमीटर इसकी कितनी है, लंबाई है। यानी कि खुद सोच के देखिए अंकल जी, बहुत बड़ा स्टेशन है। समझ में आया, कर्नाटका में है कहाँ पे, हुबली, सॉरी, हुबली जंक्शन, या फिर स्टेशन कह दें इसे। तो भैया सबसे लॉन्गेस्ट यही है, 1.5 किलोमीटर का है भैया। इतना बड़ा स्टेशन तो भैया हमने कभी नहीं देखा। और भैया ध्यान रखना कि भैया ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूजन मत होना। लॉन्गेस्ट में लंबा होता है और लार्जेस्ट में सरफेस एरिया देखा जाता है पूरा। तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग वही बात करने वाले हैं, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा हमारा। तो भैया लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन हमारा हावड़ा रेलवे स्टेशन है। कहाँ पे, इसमें कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, 23 प्लेटफॉर्म्स हैं। कहाँ पे, ये वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, हलवा, सही, हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो मैप, अगर मैपिंग में मार्क किया है तो भैया ये मैप हमारा हमेशा सही ठीक ठाक ही रहता है। तो भैया ये रहा हमारा हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो भैया इतना क्लियर हुआ। कितने प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, 23 प्लेटफॉर्म है। कितने प्लेटफॉर्म है, 23 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा है। कौन सा है रेलवे ब्रिज, तो भैया उसका नाम है बोगी बिल पुल, या फिर ब्रोगी बिल ब्रिज। तो भैया ये कौन सी नदी के ऊपर है, ये है ब्रह्म नदी पर बना है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, बोगी बिल पुल, या फिर बोगी बिल ब्रिज। और इसकी लेंथ कितनी है, 4.94 किलोमीटर है, यानी कि 9.94 किलोमीटर की लेंथ है। क्लियर हुआ। तो भैया ये दो जगह को कनेक्ट करता है, कौन कौन सी जगह करता है, धेमाजी और डिब्रूगढ़। धेमाजी और डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करता है। देवा और डिब्रूगढ़ और धेमाजी को भैया बीच में कनेक्ट करता है। और ये यहाँ पे बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन देखने को मिल रहा है, तो उसी की पिक्चर लगी हुई है ये। और हम लोग बात करें कि धेमाजी और डिब्रूगढ़ कहाँ पे है, ये दोनों असम के ऊपर है। अगर मैपिंग की बात की जाए तो मैपिंग अगर करवा दें तो भैया यहाँ से चाइना से आ रही, तिब्बत से आ रही हमारी कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी रिवर आ रही, ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही। ऐसे करके ट्रैवल करते करते आ जाएगी कहाँ पर, ये आ जाएगी अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे आ जाएगी असम के अंदर। असम के अंदर आएगी तो भैया यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, डिब्रूगढ़, और यहाँ पे हमें मिलेगा धेमाजी। तो भैया इन दोनों के बीच में ये पुल बना हुआ है। इतना क्लियर हुआ। और हम लोग बात करें, ये केवल सिंगल रेलवे ब्रिज नहीं है, तो भैया रोड ब्रिज भी है। तो बीच में जो जाली दिख रही है, तो भैया यहाँ पे ट्रेनें चलती हैं, ऊपर ऊपर आपको रास्ता दिख रहा है, तो भैया यहाँ पे रोड चलती हैं और गाड़ियाँ निकलती हैं। फिर अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, यानी कि सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है। तो भैया ये चिनाब रेल पुल। कौन सा है, चिनाब रेल ब्रिज है। कहाँ पे, मतलब कौन सा है, चिनाब रेल ब्रिज। इसकी ऊंचाई कितनी है, 359 किलोमीटर है। कितनी है इसकी, 359 मीटर, यानी कि 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहाँ पे सिचुएटेड है, तो भैया ये जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो ये रहा हमारा, ये रहा रियासी। मैपिंग वर्क क्योंकि हम लोग सही करवाते ही हैं, तो मैपिंग वर्क बहुत ज़रूरी होता है। तो भैया मैपिंग वर्क करा दिया। और जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में है, और चिनाब नदी के ऊपर है। तो नीचे चिनाब नदी बह रही है, और ऊपर ये खड़ा है हमारा ब्रिज। इतना सुंदर लग रहा है, देखने में मज़ा आएगा यहाँ पर जाने किसी दिन। तो ये टाइम मिले तो भैया घूम आना है, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है।
हम लोग बात करेंगे फर्स्ट स्टीम लोकोमोशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला स्टीम लोकोमोटिव्स कौन था, उसके बारे में बात करेंगे अब। तो भैया हमारा अब अगला टॉपिक है फर्स्ट स्टीम लोकोमोशन ऑफ इंडिया। तो भैया भारत का पहला स्टीम लोकोमोटिव इंजन मतलब कब बना था, और कब बना था और कहाँ पे बना था, उसके बारे में बात करेंगे। तो भैया हम लोगों ने पिछली बार ही डिस्कस किया था कि भैया आपने पहली बार सोच रहे होंगे आप लोग कि भैया पहला हमारा स्टीम इंजन, भैया रोडवेज तो सॉरी रेलवेज तो हमारी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। तो भैया पहला स्टीम इंजन तो बना था। तो भैया वो स्टीम इंजन इंडिया में नहीं बना था, वो बाहर से इंपोर्ट कराया गया था, यानी कि विदेश से मंगाया गया था। और भारत में पहली बार लोकोमोटिव इंजन कब बना था, वो बना था 1877 में। कहाँ पे, अजमेर राजस्थान में। और इसका नाम क्या था, F1734। तो भैया ये इसका नाम था F1734। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कहाँ बना था, अजमेर राजस्थान में। कौन से सन में बना था, 1877 में बना था, यानी कि 1877 में बना था। क्लियर हुआ। और फिर अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसे कैसे चली थी उसके बारे में बात करेंगे। तो भैया ये चली थी 1925 में। कब चली थी, 1925 में चली थी, भारत में चली थी ये पहली बार ट्रेन। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, बॉम्बे से लेकर कोरला तक चली थी। तो भैया हम लोगों ने पहले बात की थी पहली ट्रेन कहाँ चली थी, बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी। और थाने और बॉम्बे के बीच में आता है कोरला। तो भैया बॉम्बे से लेकर कोरला तक चली थी हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो कि कब चली थी, 1925 में। इतना डेटा क्लियर हुआ या नहीं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रेलवे गॉजेस इन इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया के अंदर जो गॉजेस, यानी गॉजेस क्या होते हैं, आपको ये ट्रेन की पटरियाँ दिख रही हैं, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ये गॉजेस होते हैं। तो इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम लोग देखते हैं गॉजेस कौन सा इस्तेमाल होता है, इंडिया के अंदर 3 प्रकार के गॉजेस देखने को मिलते हैं, नैरो गॉजेस, मीटर गॉजेस और ब्रॉड गॉजेस। तो भैया जो हमारा ब्रॉड गॉजेस है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन इस्तेमाल करती हैं। जिसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 1.676 मीटर। कितनी होती है, 1.62676 मीटर होती है इसकी डिस्टेंस ब्रॉड गेज की। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन इसी का इस्तेमाल करती हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो भैया नॉर्मली हम लोगों ने ब्रॉड गेज के बारे में तो देख लिया कि हम लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं। और मीटर गेज का इस्तेमाल करते थे अंग्रेज, क्योंकि भैया उन्होंने ऐसा तो था नहीं कि भैया हमारे लिए बनाई हो। उन्होंने इंडिया के अंदर रेलवे इंट्रोड्यूस कराई थी, अपना जो इम्पोर्ट्स वगैरह हैं, सामान वगैरह हैं, इसको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए बनवाई थी। तो भैया इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर इसकी डिस्टेंस होती थी। और हम लोग बात करें नैरो गेज के बारे में, तो नैरो गेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.762 मीटर है। और ये भैया नॉर्मली कहाँ चलाई जाती है, इंडिया के हिल स्टेशन में चलाई जाती है। कहाँ कहाँ, शिमला, दार्जिलिंग, नीलगिरी और माथेरन। तो भैया ये अलग अलग हिल स्टेशन है जहाँ पे हम लोग बात करें नैरो गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। और मीटर गेजेस के बारे में हमने बात की थी कि भैया अंग्रेजों के समय पर वो भैया ट्रेड करने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे रेलवे लाए थे। तो भैया उसीलिए वो लोग ट्रेन जो उनकी मतलब ट्रेडिंग वाली ट्रेन होती थी, तो भैया उसमें डिस्टेंस होती थी 1 मीटर। अब हम लोग नॉर्मली आज के समय पर इस्तेमाल करते हैं, वो होती है ब्रॉड गेजेस। और इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, वो होती है 1.676 मीटर। तो भैया इतना पॉइंट क्लियर हुए या नहीं। और भैया इसी के साथ हमारे लेक्चर होते हैं ख़त्म। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। और बाय बाय।